नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए भारत की नई रणनीति अब सिर्फ LOC तक सीमित नहीं रही है। अब लड़ाई डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी उतनी ही आक्रामक हो चली है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने रविवार को लंदन में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उनका भाषण केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं था, बल्कि ये एक वैश्विक संदेश था कि भारत अब आतंकवाद, झूठे नैरेटिव और कश्मीर पर भ्रम फैलाने वाली शक्तियों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर है। गुलाम अली खटाना ने पाकिस्तान की दोहरी नीतियों को जमकर लताड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान एक तरफ IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा है और दूसरी तरफ अपने आतंकियों को भारत बेचता है। अब वो वक्त चला गया है, भारत अब न सहता है न चुप रहता है। खटाना ने साफ कहा कि भारत को किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। हम आतंकवाद को कुचलना जानते हैं और अब हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक का जन्मदाता है, शांति का नहीं। भारत सरकार ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में चले ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान के झूठ को वैश्विक मंचों पर भी बेनकाब करने के लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में भेजी है। ये प्रतिनिधिमंडल न केवल सरकार का पक्ष रख रहा है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, कश्मीर में विकास और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के असली चेहरे को भी सामने ला रहा है। बता दें कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए कई देशों में भारत से ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा है। वहीं खटाना बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ब्रिटेन के दौरे पर गई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। लंदन में आयोजित कार्यक्रम में खटाना ने मंच से भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और प्रवासी भारतीयों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत का राजदूत बताते हुए कहा कि आप हमारी ताकत है। दुनिया में जहां भी हम जाते हैं, भारत की बात ही कहिए, झूठ का मुकाबला सच्चाई से कीजिए। खटाना ने युवाओं को खास तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि वो वक्त सिर्फ किताबों में उलझने रहने का नहीं, बल्कि अपने देश के लिए खड़े होने का है। उन्होंने कहा कि अगर हम चुप रहेंगे तो झूठ फैलाया जाएगा। हमें सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तक अपनी आवाज पहुंचानी होगी। माता की मादरे वतन हिंदुस्तान। अरे वो यहां से पूरे यूरोप में आवाज नहीं ना जा रही। मादरे वतन हिंदुस्तान। सब क्यों नहीं ऊपर हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? मादरे वतन हिंदुस्तान। भारत माता की। गुलाम अली खटाना ने अपने भाषण में कश्मीर में आए लोकतांत्रिक बदलावों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में शांति है, वोटिंग हो रही है, महिलाएं संपत्ति अधिकार मांग रही हैं, पर्यटन फल फूल रहा है और पाकिस्तान इससे परेशान है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर का आम नागरिक मुख्यधारा में पूरी तरह शामिल हुआ। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में लोकतंत्र फले फूले, क्योंकि वहां खुद सेना का शासन है। वहां का लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है। खटाना ने पाकिस्तान की पानी पर झूठी बयानबाजी को भी बेनकाब करते हुए कहा कि वो कहते हैं हमने उनकी नदियों का पानी रोका, जबकि सच्चाई ये है कि भारत ने 80% पानी दिया और बदले में उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें दिया आतंकवाद, घुसपैठ और नशा। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की त्रासदी का भी जिक्र किया। पिछले 30 वर्षों में लाखों लोग मरे गए, बच्चे अनाथ हुए और कश्मीरी पंडितों को अपनी ही जमीन छोड़नी पड़ी। क्या पाकिस्तान कभी इन सवालों का जवाब देगा? गुलाम अली खटाना का भाषण सिर्फ एक प्रतिनिधि का संबोधन नहीं, बल्कि भारत की बदलती कूटनीतिक भाषा की झलक है। अब भारत हर मंच पर पाकिस्तान के झूठ को चुनौती देगा, आंकड़ों के साथ, वीडियो फुटेज के साथ और जमीन पर हो रहे बदलावों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव युद्ध भी है, जिसमें भारत पाकिस्तान को उसी के खेल में हराने निकला है। हम यहां क्यों आए हैं? टू टेल द वर्ल्ड द ओरिजिनल फेस ऑफ पाकिस्तानी जनरल्स,
पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन काम में जो काम करता है ना, जो दरिंदगी फैलाता है ना, जो दहशतगर्दी फैलाता है ना, इनोसेंट सिविलियन पे वहां की आर्मी, उसका कहीं दूर 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 तक मजहब से, इस्लाम से, इंसानियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। टू टेरर इनोसेंट सिविलियन, ये कहां लिखा है? हमें भी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, हम चुप रहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के रिलीजन में, इस्लाम में टेररिज्म की देयर इज नो स्पेस। हमने कभी किसी भी लेवल पे कंडेम करना चाहिए। और पाकिस्तान ने जितना इस्लाम को डैमेज करा है दुनिया में, मुझे नहीं लगता किसी ने करा होगा। Islam propagate peace, harmony. We want our neighbor, we want their democracy, we want peaceful relations with our neighbor, but not at the cost of innocent civilian killing. ठीक है, कल तक उसने पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट लिया 20 साल, देन कश्मीर में, कहीं और भी लिया होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आप ज्यादा जानते हैं, यू नो बेटर देन मी। वी डेवलप्ड अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डेवलप्ड अवर ह्यूमन रिसोर्स, बट पाकिस्तान डेवलप्ड टेररिस्ट कैंप्स। हमने टेररिस्ट कैंप डिसमेंटल करा है, अंदर जाके डिसमेंटल करा है, हमने उसको सोच को डिसमेंटल करा है। पाकिस्तान नैरेटिव फैलाता है। मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा कोई हिपोक्रेट है तो वो पाकिस्तान है। और जो लोग संस्कार को, रिलीजियस वैल्यूज को जानते होंगे, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज हिपोक्रेसी। एक साथ भीख मांगता है और दूसरी साइड दरिंदगी फैलाता है, टेररिज्म फैलाता है, इनोसेंट किलिंग्स करता है। वो वक्त चला गया। हम इसीलिए यूरोप में आए थे, हमारे और साथी पूरी दुनिया में ये मैसेज लेके आए हैं कि भारत जो है, इंडिया जो है, टेररिज्म को क्रश करना जानता है और अच्छी तरह जानता है।